खुदावंद आप सबको सलामत रखे। अजीज़ों, आज हम मसीह के बेहद दुखों को यानी गुड फ्राइडे के दिन को ध्यान में लेने जा रहे हैं। कलाम मुक़द्दस के अंदर मत्ती 27, 45, 56, मरकुस 15, 33 से 40, लूका 23, 44 से 49, यूहन्ना 19, 28 से 30 ये कलाम है जिसके अंदर कलमे भी पाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं। नजात के काम को मसीह ने अजीज़ों अकेले ही पूरा किया। ये सबसे बड़ी बात है कि इंसान का कोई दखल नहीं है। साल्वेशन प्लान के अंदर और नजात के काम के अंदर खुदा ने किसी को भी नहीं जोड़ा अपने साथ, ना फरिश्ते ना इंसान। बागे गसमनी में 12 शागिर्द में से 3 अजीज शागिर्द ले चुके पतरस, यूहन्ना, याकूब को वो बागे गसमनी में गया और टप्पा भर आगे जाकर उनसे अलग होकर उस जाकरनी की हालत के अंदर जहां पे वो बहुत रंजीदा और परेशानी में था और उसका पसीना गोया खून की बूंदें होकर टपक रहा था, और मसीह कह भी देता है, जागो और दुआ मांगो, देखो मेरी मरने की सी नौबत आ गई है। शैतान आजमाइश में डालकर उसे गिराना चाह रहा था कि यह नजात के काम के लिए सलीब को उठाकर बलिदान न दे दे, और अगर इसने बलिदान दे दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया, तो दुनिया की नजात का वसीला बन जाएगा, मेरी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और मेरे जो ग़ुलाम हैं दुनिया, वो सब आज़ाद हो जाएंगे इसके खून से। तो वो जो है उसे घोल घोल के मार देना चाहता था, और इसीलिए वो कहता है कि जागो और दुआ मांगो, देखो मेरी मरने की सी नौबत आ गई है। खुदा ने यह काम अकेले ही करना था। आज हम देखने जा रहे हैं गुड फ्राइडे का ये ख़ास सरमन, जो कि हकीकत में एक बात को ध्यान में देता है कि और मक़दिस का पर्दा, मत्ती 27:51 के अंदर लिखा है, और मक़दिस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और ज़मीन लर्जी और चट्टानें तड़क गईं। मत्ती 27:51। मैं ये बात आपको जाहिर करना चाहता हूं कि मसीह वो मक़दिस का पर्दा था जो ऊपर से लेके नीचे तक, जिसे कहना चाहिए लहूलुहान हुआ था। सर से लेके पांव तक वो जख्मी था। वो हैकल का पर्दा वो मसीह था। यहां पर आज हम उसके बेहद दुखों को देखने जा रहे हैं, और मैंने पहले बताया है कि वो अकेले इस काम को करने के लिए तैयार हुआ था, क्योंकि कलाम के अंदर भी लिखा है, चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। बागे गसमनी में जब आए, उसे पूछने लगे, यहूदा ने चूमा उसे। मसीह ने कहा, तुम किसे ढूंढते हो? उसने कहा, मसीह को। उसने कहा, मैं हूं, इन्हें जाने दो। मसीह ने उन्हें जाने दिया और शागिर्द जो थे वहां से भाग गए। मसीह ने अकेले ही नजात के काम को पूरा करना था, इसीलिए लिखा है, चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। अकेले अंगूरों को कोलू में वो पीड़ेगा, ये भी लिखा है कलाम मुक़द्दस के अंदर। सलीब पर अकेला लटका हुआ था। बागे गसमनी के अंदर फरिश्ते आकर उसे ताकत देते हैं। शैतान उसे घुला घुला के मारना चाह रहा था कि जिस्म के लिहाज से ये ख़त्म हो जाए, ताकि मर जाए यहाँ पे तो सलीब ही ना उठाए। फरिश्ते आकर उसे ताकत देते हैं, लेकिन सलीब पर एक भी फरिश्ता नहीं था। इसीलिए नहीं था क्योंकि उसने सलीब के काम के अंदर काम को पूरा करना था। उसे छोड़ा जाना था, उसे मसलूब होना था,
और मसलूब होना था, तो इसीलिए उसको वहां पे फरिश्ते की मदद की जरूरत नहीं थी, क्योंकि नजात का काम उसने अकेले ही करना था। और यही आप देखते हैं कि यहां पर कोई भी उसके लिए मददगार सलीब पे नहीं था। थर्सडे नाइट को, फ्राइडे से एक दिन पहले, अदालतों में वो बुरी तरह से पिघता रहा, जिसे कहना चाहिए। एक तरह से फुटबॉल की तरह हन्ना से कैफा की अदालत, कैफा से हेरोदीस की अदालत, हेरोदीस से पिलातुस की अदालत, फिर हेरोदीस की अदालत, फिर पिलातुस की अदालत। वो एक तरह से परेशानी का आलम बना हुआ था। सर से पांव तक जख्मी, पीठ लहूलुहान, भारी सलीब वाला कत्ल लेकर चलता है, गिर पड़ता है। शमाउन कुरैनी जो है उसकी सलीब को उठाता है और उसके पीछे पीछे दौड़ता है। आज हम भी मसीह की सलीब को उठा रहे हैं। मसीह ने सारी दुनिया के लिए सलीब उठाई, शमाउन कुरैनी उसके लिए सलीब उठाता। उसका नाम भी आज दुनिया के अंदर मसीह के साथ जुड़ा हुआ है। जब भी मसीह का नाम लिया जाएगा और सलीब उठाने का आएगा काम, तो शमाउन कुरैनी का नाम आएगा। और आज अगर हम भी मसीह के लिए सलीब उठाते हैं, तो हमारा नाम भी खुदा से जुड़ेगा, मसीह से जुड़ेगा, कि हम उसकी खातिर दुख उठाने के लिए, सलीब उठाने के लिए तैयार हैं और मरने के लिए तैयार हैं। अजीजों, बाइबल हमें यही बताती है कि वो लहूलुहान था, सलीब उठाकर चल रहा था, फिर उसे सलीब पर टांक दिया। और टांकने का तरीका ऐसा होता था कि वह झटके से सलीब को गाड़ते थे, जिससे कि सारी हड्डियां उखड़ जाया करती थी। इसीलिए 22वें ज़बूर के अंदर लिखा, मेरी ज़बान तालू से चिपक गई है, मेरी सारी हड्डियां मैं गिन सकता हूं उखड़ गई हैं। ज़बूर 22 जो है, मसीह की दुखों की पूरी तस्वीर दाऊद ने खींची हुई है। बड़ा ज़बरदस्त ज़बूर है ये, जो कि मसीह की हकीकत में तस्वीर खींचता। यशायाह 53वां बाब भी उसके बारे में बताता। मर्द गमनाक रंज का आशना, यशायाह नबी कहता है। ज़बूर नवीस भी कहता है कि मेरी हड्डियां मैं गिन सकता हूं, मेरी ज़बान तालू से चिपक गई है, मेरा दिल जो है मोम की तरह पिघल गया है। यह हकीकत में एक दुखों की एक तस्वीर है, जिसमें कि मसीह को जिस्मानी और रूहानी दुख मिले। जिस्मानी और रूहानी दुख कैसे? जिस्म के लिहाज से तो सर से लेकर पांव तक हैकल का पर्दा फटा हुआ था, बहुत बुरी तरह मारा हुआ था, कमर पे कोलू का तरह लहू क्या ना बह रहा था बुरी तरह से, और वो बिल्कुल पसलियां तक टूट चुकी थी और परेशानी के अंदर चटक चुकी थी और बुरी हालत के अंदर वो था इस समय। और आला कत्ल उसके ऊपर लाद दिया गया था। और ये देखिए, रूहानी दुख वो थे, चिढ़ा चिढ़ा कर, अरे वारे हैकल को ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले। उतरा ऊपर से फकीर फरीसी और रब्बी जो थे, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे। दोनों डाकू उसका मजाक उड़ा रहे थे और उसको बुरा भला कह रहे थे, लान तान कर रहे थे। ये रूहानी दुख थे, रूहानी दुख। शागिर्द चले गए थे, कोई वहां पे नहीं था। बाद में यूहन्ना आया मरियम मगदलीनी और मरियम के साथ, लेकिन उस समय उसको ये भी दुख हो रहा होगा। सारे लिखा हुआ है, बहुत से सांडों ने मुझे घेर रखा है, वो कुत्तों की तरह मुझे फाड़े खाते हैं। ये कलाम मुकद्दस 22वें ज़बूर के अंदर आपको ये नजर आता है। वो मेरी पोशाक पे कूड़ा डालते हैं, हकीकत में ये नविश्ता पूरा हो, ये भी कहा गया था। बाइबल हमें इस तरफ ध्यान दिलाती है कि उसको जिस्मानी और रूहानी दुख थे। और मसीह वो हैकल का पर्दा था जो ऊपर से नीचे, सर से पांव तक फटा हुआ था। पुरानी ट्रेडिशन को खत्म कर दिया उसने। जितने भी वो कुर्बानियां चढ़ाई जाती थी, बाइबल में इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है कि वो ऐसा हमारा सरदार काहिन है जो भेड़ों और बैलों का
खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही लहू लेकर वो पाक तरीन मकाम में चढ़ गया, वो सलीब पर चढ़ गया, वो अपना ही खून लेके चला गया। ये खुदावंद यीशु मसीह ऐसा सरदार काहिन था, उसने तमाम कुर्बानियों को ख़त्म कर दिया और सलीब पे कह दिया कि पूरा हुआ। सारी पेशन गोइयाँ उसके अंदर पूरी हो गईं। जितनी प्रेडिक्शंस की गई थी, भविष्यवाणी की गई थी उसके बारे में ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर, और सारी बातें और जो उसके ऊपर नविश्ते और बातें कही गई थी वो सारी की सारी उसके अंदर पूरी हुई। सारी कुर्बानियाँ उसने ख़त्म कर दी। अपनी कुर्बानी के साथ मसीह वो सरदार काहिन था जो कि कुर्बान होने के लिए अपना खून लेकर सलीब पर चढ़ गया। अब सब उसने पूरा कर दिया, कोई रुकावट नहीं। खुदा और इंसान के बीच में सब बाप के पास जा सकते हैं मसीह के जरिए से। कोई ये नहीं करना कि नजात पाने के लिए हमें कोशिश करनी पड़े। सिर्फ तौबा करके ईमान लाकर हम उसे हासिल कर सकते हैं, दूसरे लोगों की तरह नहीं कि हमें नजात के लिए कुछ मेहनत करनी पड़े। खुदावंद यीशु मसीह ने सारे काम को अपने कुर्बानी के अंदर पूरा कर दिया। कोई रुकावट नहीं है। हैकल का पर्दा इंसानों के बीच में एक दीवार की तरह था। एक तरफ खुदा की पाक जात और दूसरी तरफ इंसानियत। सरदार काहिन जाता था साल में एक दफ़ा पैर में जंजीर बांध के और वो कुर्बानी चढ़ाता था। अगर कोई गलती हो जाती थी तो मर जाता था, तो कोई अंदर नहीं जा सकता था। उसकी लाश को चेन के साथ खींच लिया जाता था। कलाम मुकद्दस में ये वो सरदार काहिन है जो कि अपनी कुर्बानी देकर उसने तमाम कुर्बानियों को ख़त्म कर दिया। अजीज़ों, यहाँ पे जो मसीह के दुख थे, सलीब के ऊपर जो गुड फ्राइडे के अंदर कलमे बोले गए हैं, थोड़ा इशारों के अंदर उन पर गौर कर लें। लूका 23:34 के अंदर मसीह कहता है, चारों तरफ लान तान बुरी तरह बातें बुला रहे थे। कहता है, बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या करते हैं। हकीकत में मसीह की असलियत को और हकीकत को नहीं समझे थे कि ये क्या है। पिलातुस लटका देता है लिख के कुतबा, यहूदियों का बादशाह यीशु नासरी, और फिर उससे पूछता है, क्या तू बादशाह है? मसीह ने कहा, तू खुद कहता है। उसे बेकसूर मानने के बाद भी, हाथ धोने के बाद भी उसे कहता है, इसे मसलूब कर दो। इस बेगुनाह के खून से मैं अपने हाथों को धोता हूं। सबूत दिया उसने हाथ धोकर, लेकिन उसके बाद भी सलीब पे टांग दिया। नहीं समझा था उसकी हकीकत को कि वो खुदा है, मसाया है। मसीह की हकीकत को पिलातुस नहीं समझा और कहता है, क्या तू बादशाह? फकीह फरीसी काहिन ठट्ठा कर रहे थे, रब्बी ठट्ठा कर रहे थे, डाकू लान तान मजाक उड़ाए थे, नहीं समझे। सिपाहियों ने मार पीट कर टांग दिया, कोई नहीं जानता था। कई दफा लोग कहते हैं कि मसीह की ये दुआ नहीं सुनी गई। नहीं, ये दुआ सुनी गई है। उनके और गुनाह स्टैंड रहे होंगे, लेकिन मसीह के बारे में, आज बाप इनको माफ कर, क्योंकि जानते नहीं कि ये क्या करते हैं। इस समय जो कर रहे हैं, इन्हें मेरे बारे में नहीं पता, तो ये इनका कसूर नहीं है, काउंट नहीं हो रहे, मेरे बारे में नहीं जा रहे। ये क्या नहीं जान रहे? शागिर्द भी नहीं जान रहे थे। शागिर्द भी जाल उठाकर चल देते हैं कि अच्छा था जब साथ होते थे, भूख लगती तो खाना खिला देता था। कोई बीमार हो जाता था, पतरस की सास बीमार हो गई, उसे ठीक कर दिया। कोई मर गया, सड़ गया, तो भी जिला दिया। अच्छा था। अब तो खत्म हो गया भैया। भूल गए उसने कहा था कि इस साइकिल को ढा दो, मैं तीसरे दिन बना खड़ा करूंगा। जब मैं ऊंचे पे लटकाया जाऊंगा तो बहुतों को अपने पास खींच लूंगा। भूल गए कि कह दिया था मुझे अपनी जान दे देने का और उसे वापस लेने का भी अधिकार है। सब कुछ भूल चुके थे। उन्हें खुद ही नहीं पता था मसीह के बारे में कि वो क्या है
उसकी हकीकत को सब भूल गए थे। अजीज़ों, इसीलिए मसीह ने ये कहा, आए बाप इनको माफ़ कर। यकीनन खुदा की ये दुआ सुनी गई। डाकू लान तान मजाक उड़ा रहे थे, सिपाही सब मजाक उड़ा रहे थे। वो नहीं जान रहे थे, पिलातुस नहीं जान रहा था, लेकिन शागिर्द भी नहीं जान रहे थे। आइए दूसरे कलमे पे चलते हैं। लूका 23:43 में, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। देखिए, 2 डाकू टके हुए थे और उनके बीच में मसीह टका हुआ था। कलाम मुकद्दस के अंदर यह नविश्ता भी पूरा हो कि उसकी कब्र जो थी उन बुरे लोगों के बीच में थी। वो सलीब के ऊपर उन बुरे लोगों, डाकुओं के साथ, हालांकि वो खुदा था, पाक ज़ात था, जिसकी गवाही ये डाकू देता। सिर्फ डाकू के अलावा कोई उसे समझा ही नहीं सही तरह। दूसरा डाकू, पहला डाकू कहता है, यहां पे देखिए, क्या तू मसीह नहीं? यानी उसे ये बता रहा है, क्योंकि वो जान रहा है कि ये मसीह है। ये जान रहा है, उसकी बातें जो पिलातुस से हो रही थी वो सुन रहा था। मैं क्या करूं तुम्हारे मसीह के लिए? उसने कहा कि इसे सलीब दे, सलीब दे। तुम्हारे बादशाह के साथ मैं क्या करूं? हमारा बादशाह तो कैसर है, इसे सलीब पे चढ़ा दे। वो जान रहा था वो डाकू, फिर भी कहता है, क्या तू मसीह नहीं? हकीकत में तू मसीह है, लेकिन अगर तू मसीह है तो अपने को ही बचा ले, हमें ही बचा ले। यानी यह है कि फिर आगे टक जाएंगे थोड़ा सा डाका मार के। लेकिन दूसरा डाकू जो है वो कहता है, तू खुदा से भी नहीं डरता? हालांकि हम तो गुनहगार और पापी, और ये बेकसूर है। और फिर कहता है, आए खुदावन, जब तू अपनी बादशाहत में आए तो मुझे भी याद रखना। यानी उसे खुदा माना, बादशाह माना, अपने को कसूरवार माना, उसे बेकसूर माना, और फिर फाइनल बात, रिक्वेस्ट, कि जब तू अपनी बादशाहत में आए, पता था कि ये मर जाएंगे, अगर नहीं मरेंगे तो ये टांगे तोड़ देंगे। मसीह के भी पसली के अंदर भाला मारा, उन दोनों डाकुओं की टांगे तोड़ दी होंगी अगर नहीं मरे होंगे तो। जानता था कि कौन सी बादशाहत होगी, जान गया था कि यह आसमान की बादशाहत। मतलब पिलातुस को कहता है, मेरी बादशाहत इस दुनिया की नहीं है। अगर मेरी बादशाहत इस दुनिया की होती, जो कहता तू क्या बादशाह है? मेरी बादशाहत इस दुनिया के लिए, अगर मेरी बादशाहत इस दुनिया की होती तो मेरे शागिर्द लड़ते। नहीं, मेरी बादशाहत आसमान की। वो उसी बादशाहत के लिए कहता है, जब तू अपनी बादशाहत में आए तो मुझे भी याद रखना। उसे कहता है, आज ही तू मेरे साथ, मैं तुझसे सच कहता हूं। मसीह कभी झूठ नहीं बोलता था, लेकिन सच कहने का मतलब यह है, वेट दे रहा है, यकीन कर, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, सच कहता हूं। ये मसीह के अल्फाज हुआ करते थे, जहां जोर देना था यकीन दिलाने के लिए। मैं तुझे सच कहता हूं कि आज ये तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। हकीकत में मसीह उसे फिरदौस में ले गया, और ये कलाम की बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत बात है। और दूसरे डाकू ने नजात को खो दिया, और इस डाकू ने उस नजात को हासिल कर लिया। एक जिंदगी खो रहा है, एक जिंदगी पा रहा है, और बीच में खड़ी हुई जिंदगी दे रहा है। वो खुदावंद यीशु मसीह है जो फिरदौस में ले जा रहा है। आदम ने फिरदौस छोड़ दी, खो दी, लेकिन खुदा आदमी को फिर फिरदौस में ले जाता है। ये जाहिर करने के लिए मैं वही खुदा हूँ जो आदम को फिरदौस में रख सकता हूँ, पैराडाइस में रख सकता हूँ, और वो पैराडाइस में उसे ले जाता है। अजीजों, यूहन्ना 19:26-27 में सारे छोड़ के चले गए थे,
सारे शागिर्द भाग गए थे। यूसुफ हिस्टोरियन बताते हैं कि मर चुका था। मरियम अकेली थी। एक सहारा था जवान, 33 साल का बेटा, वो भी सलीब पे टका हुआ है 33.5 साल की उम्र में। मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम, 3 मरियम यहाँ पे खड़ी हैं, और मोहब्बत से भरपूर शागिर्द यूहन्ना, जिसने मोहब्बत का पैगाम दिया है, यहाँ पे खड़ा हुआ था। मसीह देखता है चारों तरफ भाले लिए लोग खड़े हुए, हथौड़े लिए खड़े हुए हैं, कीले और मेखें लिए हुए, चेने लिए खड़े हुए, तलवारें लिए खड़े हुए हैं, लेकिन एक छोटा सा झुंड वहां पे खड़ा है, 4 शख्सियतें खड़ी हुई हैं। देख के उसे बहुत तरस आता है। कहता है, आए औरत, देख तेरा बेटा ये। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी मां ये है। मोहब्बत से भरी मां वहां खड़ी है, मरने से नहीं डर रही। अरे बेटा ही चला गया तो मैं क्या जिंदा रहूंगी। और मोहब्बत से भरपूर शागिर्द सब चले गए, वो भी वहां पे खड़ा था, इसीलिए उसके हवाले करता है। खुद मर रहा है लेकिन मां का ख्याल रख रहा है, और वो ये बता रहा है कि मैंने ही हुक्म दिया अपने माँ बाप की इज्जत कर। वो शागिर्द उसे ले जाता है ताकि तेरी उम्र दुनिया के अंदर दराज हो। अरे मसीह को कौन सी उम्र दराज होनी थी, 33.5 साल के अंदर कब्र के हवाले कर दिया गया। लेकिन वो इटर्नल लाइफ, अनंत काल का जीवन, हम अगर कुर्बान होते हैं उसके लिए और माँ बाप की इज्जत करते हैं तो अनंत काल का जीवन, हमेशा की ज़िंदगी हम पा जाते हैं। और वो जो था, खुदा था, वो हम पे जाहिर करता है, और वो उसे हवाले करता है माँ के हवाले, ताकि वो उसको खुश रख सके, और वो उसको लेकर फ़ौरन वहाँ से चला गया। अजीज़ों, यहाँ पर यही बात है, खुद मौत के मुंह में है, लेकिन माँ का ख्याल रखते हुए उसे यूहन्ना के हवाले करता है। मरकुस 15:34 के अंदर मसीह ने बड़े रिक्कत अंगेज, दर्द से भरे हुए अल्फाज बोले हैं, आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। 22 तबूर के अंदर है, एली एली लमा शबक्तनी, आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मसीह खुद खुदा था, उसे कौन से खुदा ने छोड़ दिया। अरे वो खुदा जो जिस्म लेकर इस दुनिया के अंदर आया, वो इस समय छोड़ा गया। वो जिस्मानी तौर पर उसे बलिदान होना था। अगर वो छोड़ा नहीं जाता तो हम खुदा से नहीं जुड़ सकते थे, अगर वो बच जाता तो हम नहीं बच सकते थे। इसीलिए मसीह जो है कुर्बान होने के लिए मेन मकसद, कहता है यूहन्ना 10:10 के अंदर, मैं आया हूं कि वो ज़िंदगी पाए और हमेशा की ज़िंदगी पाए। और हमेशा की ज़िंदगी पाने के लिए उसे कुर्बान होना ज़रूरी था, और वो इसलिए कुर्बान हुआ। और वो जो है हमें वो ज़िंदगी देता है जिस पे मौत का कब्ज़ा नहीं होता। आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मसीह इस बात की तरफ ध्यान दिलाता है, बलिदान होने के लिए जिस्म लिया, छोड़ा गया ताकि हमें बचा सके। वो जान देकर हमें बचाता है। ये कलाम के अंदर खूबी है। देखिए, यीशु ने जब जान लिया कि तमाम हुआ, ताकि नविश्ता पूरा हो। नविश्ता यानी जो भी कहा गया उसके बारे में भविष्यवाणी की गई है। कहा, मैं प्यासा हूँ। नविश्ते के अंदर ये लिखा है, उन्होंने मुझे प्यास बुझाने के लिए मुझे इंद्रियान और वो पानी पिलाया, उन्होंने उसे वो सिरका पिलाया जिससे प्यास और बढ़ जाती है। ये सब लिखा हुआ है। मसीह पेशन गोइयों के मुताबिक ही दुनिया के अंदर आया, सारा उसके बारे में लिखा हुआ था। नविश्ते पूरे हुए। मेरे कपड़ों पे कूड़ा डालेंगे,
ये भी लिखा हुआ है ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर। ये हुआ उसके साथ, उसके कपड़े बांट लिए गए, पूरा डाला गया उस पर, लेकिन यहां पर देखते हैं कि वह कहता है मैं प्यासा हूं। कई दफ़ा लोग कहते हैं कि वो हमारी रूहों का प्यासा था, वो हमारे ज़िंदगियों को बचाने का प्यासा। वो अपनी जगह तशरीह करते हैं, लेकिन हकीकत में जो थर्सडे से लहू लुहान और इधर उधर अदालतों के अंदर घसीटा जा रहा है, कमर जो थी बिल्कुल उस पर हल चला हुआ था कोड़ों का, और सारे सर से लेकर पांव तक बिल्कुल जख्मी था, खून बह रहा था, हड्डियां उखड़ चुकी थी, उसको प्यास लगनी ज़रूरी थी, नेचुरल थी, क्योंकि वह इंसान भी था। कामिल खुदा और कामिल इंसान मसीह का नाम था, इसीलिए उसे प्यास लगी हुई थी और वो पानी के लिए फरियाद करता है, मैं प्यासा हूँ। अजीज़ों, ये जानने के बाद नविश्ता पूरा करना ज़रूरी था, लेकिन फिर भी उसे प्यास लग रही थी और उसने पानी मांगा। यूहन्ना 19:30 के अंदर सिरका पीकर कहा, तमाम हुआ और जान दे दी। तमाम हुआ और जान दे दी। काम नजात का उसने पूरा कर दिया, तौबा कर दिया। तौबा करके ईमान लाना जो है वो हम जो है उसे हासिल कर सकते हैं। तमाम कर दिया, कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा मसीह ने। मसीह इस दुनिया के अंदर आया, ये नहीं कि खुदा को बार बार आना पड़ रहा है, एक दफ़ा आकर उसने नजात के काम को पूरा कर दिया और उसने कह दिया कि पूरा हुआ। यहाँ पे कलाम मुक़द्दस के अंदर ये सबसे बड़ी बात है कि उसने इस काम को पूरा किया, जो कहता है जो काम मुझे बाप ने करने को दिया है क्या वह ना करूं। मेरा खाना ये है कि अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करूं। और मसीह कह देता है आगे के समनी में, अगर ये प्याला पिए बगैर नहीं रह सकता तो आए बाप, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। उसने बाप की मर्जी को पूरा किया, नजात के काम को पूरा किया, और उसने कह दिया कि तमाम हुआ, यानी पूरा हुआ और जान दे दी। देखिए, जब छठे कलमे के अंदर जान दे दी तो सातवें कलमे में कैसे बोला भाई? सवाल नहीं पैदा होता ये। सातवें कलमे में कैसे बोला? सातवां कलमा कैसे बोला? लूका 23:46, आए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, और ये कहकर सर झुकाकर जान दे दी। क्या ये कंट्रोडिक्टरी है? नहीं। यूहन्ना जब मां को लेता है तो वहां से चला आता है और वो लिख देता है कि जब उसने सिरका पिया और उसने कहा तमाम हुआ और जान दे दी, वो आगे चला जाता है, लेकिन उसमें जान थी। वहां पे लिखा है उसने फिर सिर को उठाया, लूका लिखता है, और उसने कहा बड़ी आवाज से चिल्लाकर, आए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। क्यों कहा बाप मैं तेरे हाथों में अपनी रूह को सौंपता हूं? पहले कलमे में बाप का चेहरा नजर आ रहा है और आखिरी कलमे में बाप का चेहरा नजर आ रहा है, लेकिन चौथे कलमे में खुदा का चेहरा नजर आ रहा है, क्योंकि वो गुनहगार इंसानियत का कफारा होना था। बाप ने अपने मुंह को फेर लिया, अंधेरा छा गया और बड़ी आवाज के अंदर चिल्ला कर कहा एली एली लमा शबक्तनी, और उसने कहा मेरे खुदा तूने मुझे। वहां चेहरा नजर नहीं आ रहा। अगर चेहरा बाप का नजर आता तो बेटे को मरने नहीं देता, लेकिन वहां पे वो लानती बना हुआ था हमारे लिए, सारे गुनाहों को लाद लिया। जब यसाया कहता है उसने हमारे गुनाह अपने ऊपर लाद लिए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है देखो ये खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा लिए जाता है। वो गुनाह लदे हुए थे, इंसाफ को बेहद गुनाहों के लिए बेहद कुर्बानी चाहिए थी, इसीलिए खुदा जिस्म लेकर
बेहद कुर्बानी देने के लिए सलीब पर कुर्बान हो गया और उसने अपने आप को दे दिया। अजीजों, यहाँ पर वो फिर अपने सर को उठाता है और कहता है, बाप, मैं अपनी रूह को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। उसने कहा था मुझे अपनी जान दे देने का और उसे वापस ले लेने का भी इख्तियार है। वो बाप के हवाले अपनी रूह को कर देता है, यानी वो खुद खुदा था, अपने आप को सरेंडर कर देता है और उसके हवाले कर देता है। अजीजों, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको गौर दिलाना चाहता हूँ फाइनल, कि मसीह ने सारी जिंदगी दुआ का सहारा लिया। उसने चेलों को लॉर्ड्स प्रेयर, कल प्रभु की प्रार्थना सिखाई, द्वारा बानी। वो मैदानों में, पहाड़ों में चला जाता था, वो दूसरी जगहों, गुफाओं में चला जाता था, दुआ करता था। दुआइया जिंदगी थी। सलीब पर भी पहले कलमे में, आए बाप, जब तुम दुआ मांगो तो कहो, आए हमारे बाप। और फिर आए बाप, मैं अपनी रूह को तेरे हाथों में सौंपता हूं। आए बाप जहां पे कहा गया है, खुदा से अपने आप को जोड़ना है। जब हम कहते हैं आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, यानी हम खुदा से नाता जोड़ते हैं। इसी तरह से मसीह भी कहता है बाप, और आए बाप, मैं अपनी रूह को तेरे हाथों में। हमें सिखा रहा है सारी जिंदगी हम कितने भी काम कर लें, कितने प्रचार कर लें, अगर प्रेयरफुल लाइफ नहीं है मसीह की तरह, तो हम बेकार हैं। यही मसीहत है। गुड फ्राइडे का यही पैगाम है कि हमारी ज़िंदगी प्रेयरफुल होनी चाहिए और हम मसीह से जुड़ जाएं। बेशक वो हैकल का पर्दा सर से लेकर पांव तक फटा हुआ था, लेकिन उसने खुदा से हमें जोड़ दिया और हम तौबा करके ईमान लाकर उससे जुड़ सकते हैं और दुआइया ज़िंदगी से हम दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। काश खुदावंद हमें तौफीक बख्शे और अपनी महिमा के लिए बहुतायत से हम सब को इस्तेमाल करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए दुआ करें। मेहरबान खुदावंद, गुड फ्राइडे की तमाम आसमानी और ज़मीनी बरकतों से हर एक ज़िंदगी को लबरेज कर दे, ताकि वो तेरे साथ मरने के बाद दफन हो और रेजरेक्शन डे पर, ईस्टर पर जी उठें और तेरे नाम को रोशन करें, तेरे ही नाम की खातिर से। आमीन। गॉड ब्लेस यू।